हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसे चलाना हम लोग सीख रहे थे और इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, जहां पर हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके बेसिक चीज़ों के बारे में जान लिया है। आज का ये वीडियो एमएस एक्सेल का पार्ट नंबर 3 है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर यूज होने वाले कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल कंप्यूटर सीखे पर 30+ कंप्यूटर कोर्सेज बिल्कुल फ्री में अपलोड हैं, जिनको आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। बस चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में। बेसिक फार्मूलाज में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, काउंट और नंबर्स को काउंट कैसे करते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अपनी वर्कबुक के अंदर जो हमारा पहला सेल होता है, यहाँ पर हम सीरियल नंबर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ, ये मैं खुद से बना रहा हूँ, आपको मेरी तरह सेम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो पहले सेल में मैंने सीरियल नंबर ले लिया है, दूसरे सेल में मैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। आगे हमारा सब्जेक्ट 1 आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट 2 ले लेते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट 3 ले लेते हैं। इससे होगा क्या, हम इन तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग जो नंबर्स होंगे उनको हम कैलकुलेट करेंगे, उन पर हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर ले लिया, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट ले लिया और उसके बाद में यहाँ पर हमने सब्जेक्ट 1 2 3 ले लिया। तो यहाँ पर मैं 1 2 और इसको मैं 3 कर देता हूँ। और अगले में हम क्या करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट का जो सम आएगा, जो टोटल आएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगले में क्या करेंगे, अगले में हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे कि तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किस में है। अगले में मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं उस पर हम डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम एवरेज काउंट करना सीखेंगे, एवरेज निकालना सीखेंगे और साथ में क्या सीखेंगे, साथ में हम इसको नंबर्स को काउंट करना सीखेंगे कि कितने नंबर हैं हमारे पास। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 5 फार्मूले हो जाएंगे, पहला काउंट का, दूसरा एवरेज का, तीसरा मिनिमम, चौथा मैक्सिमम, 5वां सम। तो इन 5 फार्मूलाज को एक्सेल के अंदर कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सीरियल नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे पहले में 1 दे दिया, दूसरे में 2 दे दिया, तीसरे में 3 दे दिया। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 कर लेना है और उसके बाद तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और नीचे ड्रॉप डाउन एरो से इसको हम नीचे खींच लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर हैं ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएंगे। तो एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में जब हम जान रहे थे, जहाँ पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया था कि ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जिनको आप यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं, बड़े बड़े काम को मिनटों में, चुटकियों में कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में। तो जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स में मैं ABCD ले लेता हूँ। आप एग्जांपल के लिए पूरा नाम भी टाइप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं ABCDEF ले रहा हूँ, आप चाहें तो आप पूरा नाम टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सब ले लिया। चलिए पहले मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ सारा कुछ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें बीच में रहेंगी, तो दिखने में अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। यहाँ पर हमको कुछ भी रैंडम नंबर टाइप करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 1 के अंदर नंबर देने हैं, सब्जेक्ट 2 में नंबर देने हैं, सब्जेक्ट 3 में नंबर देने हैं। तो एक एक सेल में नंबर टाइप करूंगा तो ऐसे में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में एक बेसिक फार्मूला होता है, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे इज इक्वल टू और टाइप करेंगे RAND, रैंड, और उसके बाद में बिटवीन टाइप करेंगे। जैसे आप रैंड टाइप करेंगे, नीचे आपको रैंड बिटवीन का एक फार्मूला दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे जो हमारा रैंड बिटवीन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको इसका सिंटेक्स देखने को मिल जाएगा। तो रैंड बिटवीन मैंने टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर बॉटम और टॉप वैल्यू हमको 2 नंबर यहाँ पर इनपुट करने हैं। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है, बॉटम और टॉप का मतलब ये होता है कि पहले आप छोटा नंबर टाइप करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 10 टाइप कर देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद टॉप नंबर यानी कि बड़ा जो नंबर रहेगा हमारा उसको टाइप करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 95 टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा रैंड बिटवीन फार्मूला तैयार है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नंबर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इस फार्मूले का मतलब क्या होता है कि इस फार्मूले की हेल्प से आप कोई भी नंबर 10 और 95, 10 और 95 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर आप टाइप करवा सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके।
तो इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा नीचे आके इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ड्रैग कर लूँगा, यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाएंगे जो कि हमारे रैंडम नंबर है 10 और 95 के बीच के। ऑलराइट, इसी तरीके से मैं इसको सिंपल सा इधर को भी ड्रैग कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर रैंडम नंबर्स आ जाएंगे फार्मूले की हेल्प से, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले तो लिख लिए। अब जैसे हम यहाँ पर सम करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्लिच मिलेगा देखने को। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ सम निकालने के लिए, इज इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पर सम टाइप करूँगा और ब्रैकेट लगाऊंगा। और इसके बाद यहाँ पर जैसे सम का आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आपको सिंटेक्स देखने को मिल जाएगा। सम ब्रैकेट के अंदर नंबर 1, नंबर 2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके नंबर हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा नंबर 1 हमारा कौन सा है, ये सब्जेक्ट 1 के अंदर है, इसको मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको C2 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 1 लगाने के बाद आपको कॉमा लगाना है, जैसे कि सिंटेक्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाते ही आपका ये नंबर 2 वाला जो पोर्शन है ये हाईलाइट होने लगेगा। इसके बाद आपको दूसरा जो नंबर है आपका ये सब्जेक्ट 2 का नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है, तो C2 D2 हमारा आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर तीसरा नंबर टाइप करना है। तीसरा नंबर जैसे हमारे यहाँ पर C2 हो चुका है, D2 हो चुका है, अब हमारा अगला E2 आएगा। तो मैं यहाँ पर E2 टाइप कर लेता हूँ। E2 टाइप करने के बाद आप कॉमा लगा के अगला नंबर भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगला नंबर नहीं है, हमारे पास 3 ही सब्जेक्ट हैं 1 2 3। तो इन्हीं तीनों को हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये फॉल्स लिख के आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर ये F3 फालतू में टाइप हो गया है, तो इस F3 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो F3 को हटाने के लिए मैं बैक स्पेस दे दूंगा कुछ इस तरह से, और इसके बाद आगे आकर के मैं इसको इंटर कर दूंगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा सम है वो आ चुका है। अब दोस्तों इस तरीके से आपका ये जो सम है वो कैलकुलेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपल से आपको इसको ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। ड्रैग करेंगे तो सबका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया सबका टोटल तो आ चुका है, लेकिन ये जो टोटल है सबका गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अभी आपने देखा था जब मैंने अंडू करता हूँ तो यहाँ पर 199 हो जाएगा। इसका फिर से मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर चेंज हो जा रही है। तो ये वैल्यू बार बार चेंज हो जा रही है। चेंज क्यों हो जा रही है, क्योंकि इन नंबर्स के अंदर जो हमने फार्मूला लगाया रैंड बिटवीन, ये काम कर रहा है। तो इसी फार्मूले की वजह से जो हमारा सम का वैल्यू आ रहा है वो बार बार चेंज हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो फार्मूला है, अगर आप इसको फिर से ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू आपकी फिर से चेंज हो जाएगी। आप इसके अंदर कोई भी काम करेंगे आपकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। तो ऐसे में आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपल से आपको इसको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और नीचे को ड्रैग करना है और इसको आपको कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी करेंगे ना, तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर पेस्ट का एक ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर, तो आपको नीचे क्लिक करना है और नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट वैल्यूज का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपकी जो रैंडम बिटवीन फार्मूला लगा है ये फार्मूला हट जाएगा और ये जो आपके नंबर दिए हैं ये एज अ वैल्यू पेस्ट हो जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ पेस्ट वैल्यूज पर। जैसे पेस्ट वैल्यूज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला लगा हुआ था वो फार्मूला हट चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे में अब जब भी आप सम को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होंगी और आपका जो आंसर आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर जो मैंने सम कैलकुलेट किया है वो फार्मूला यूज करके किया है, लेकिन यही सम आप बिना फार्मूला यूज किए भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिंपल सा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं टोटल लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सम निकाला था, यहाँ पर मैं टोटल नाम से निकाल लेता हूँ। तो जो सम होता है उसी को ही हम टोटल कहते हैं। अब यहाँ पर ये टोटल आप कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो टोटल निकालेंगे तो हमारा सेम वैल्यू आएगी, लेकिन टोटल निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पर आपको ऑटो सम पर क्लिक करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ऑटो सम पर क्लिक करना है और सम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 तीनों को आपको इस तरीके से ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से। यानी कि आपका जो C2 है, C2 से E2 तक का यहाँ पर आपका आ चुका है। तो जैसे आपका C2 E2 आप तीनों को ड्रैग करेंगे आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आपको इंटर कर देना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपल सा सेल पर क्लिक करेंगे, ऑटो सम में जाएंगे, ऑटो सम में आने के बाद सम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। आपको करना क्या है, आपको ये वाली जो तीनों वैल्यू हैं इनको एक साथ में ड्रैग करना है, खींचना है, तीनों वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी, आपको इंटर कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। आप इसके बाद में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल से इसको ड्रैग कर लें। तो ड्रैग करेंगे आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फार्मूला हमने यूज किया है इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं MS एक्सेल के अंदर।
ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, एवरेज और काउंट कैसे निकालते हैं। तो अब ये मैक्सिमम क्या होता है, तो ये आपके पास सब्जेक्ट 1, 2, 3 हैं, 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें आए हुए हैं वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसे हम मैक्सिमम कहते हैं। तो ये मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, चलिए जानते हैं। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर आपको आना है, ऑटो सम के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मैक्सिमम निकालना है तो एम पर क्लिक कर देंगे, यानी कि मैक्सिमम पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या करना होगा, आपको इन तीनों वैल्यूज़ को कॉपी करना होगा। ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी और आपको इतना करने के बाद आपको सिंपल सा इंटर कर देना है। तो देखा आपने यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू तीनों में से कौन सी थी, 95 थी, तो 95 हमारी आ चुकी है। अगले में मैक्सिमम वैल्यू हमारी 50 है, अगले में 77 है, अगले में 89 है। तो इसको हम फार्मूले की हेल्प से सेम इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी 77 इसमें ज़्यादा है, इसमें 50 ज़्यादा है, 89 ज़्यादा है, 86 ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम निकाल लिया। अगले में मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम का मतलब होता है इन तीनों में से सबसे कम। जैसे इसमें सबसे कम कौन सा है, 39 है, इसमें सबसे कम कौन सा है, 26 है। तो ये मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ऑटो सम पर जाएंगे और इसके बाद मिनिमम पर क्लिक कर देंगे, मिनिमम का फॉर्मूला आ जाएगा। करना क्या है, करना आपको बस इतना सा है, इन तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सब्जेक्ट 1 और तो जैसे आप सब्जेक्ट 1, 2, 3 को सिलेक्ट करेंगे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आपको जस्ट इंटर कर देना है। तो जैसे आप इंटर करेंगे आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तीनों में से यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ऑलराइट, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल से इसको नीचे को ड्रैग कर लेना है, आपकी तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। आपकी जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए भी फार्मूला भी होता है, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और सिंपल से आप यहाँ से भी एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पर जाएंगे, यहाँ पर हम एवरेज पर क्लिक करेंगे। जैसे एवरेज पर क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है, इन तीनों का आपको एवरेज निकालना है। तो तीनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तीनों को। ऑलराइट, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए आपका एवरेज आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसी को पकड़ के आपको ड्रैग कर लेना है। आपके सारे के सारे जो सेल्स हैं सबका आपका जो डेटा है सभी का एवरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका जो एवरेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका एवरेज है यहाँ पर आपकी 4 डेसिमल के बाद 4 वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं आ रही है डेसिमल के बाद। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एवरेज निकाल लिया। इसके बाद हमको काउंट निकालना है। काउंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर हैं आपको जितना भी काउंट करना है तो काउंट फार्मूले की हेल्प से आप इसको काउंट कर सकते हैं। काउंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पर जाएंगे और यहाँ पर काउंट नंबर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही काउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और जैसे आप इंटर करेंगे आपकी काउंट हो जाएगी, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, तो सब्जेक्ट 1, 2, 3 में 3 ही वैल्यू हैं, 3 हमने काउंट करके निकाल लिया है। ऑलराइट, तो चलिए इसी को मैं आगे ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सभी में हमारी 3 वैल्यू हैं, तो आउटपुट में हमको 3 मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कम ज़्यादा कर देंगे तो उधर भी आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ से मैंने एक वैल्यू हटा दी तो यहाँ पर 2 दिखा दिया। अगर यहाँ से मैं वैल्यू को हटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा वैल्यू है वो बिल्कुल एकदम माइनस हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ से मैंने 2 वैल्यूज को हटा दी तो यहाँ पर काउंट करने पर 1 आ रही है तो 1 दिखा रहा है, यहाँ पर 2 आ रही है तो 2 दिखा रहा है। और अगर मैं तीनों वैल्यूज को हटा दूँ तो यहाँ पर आपका ये 0 कर देगा। ऑलराइट, मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हैं 2 है, अभी यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये जो 0 आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर इन फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे की वीडियोज़ में हम आगे की चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और ऐसी और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर सीखे को सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।